नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमें करना है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ठीक है। क्या करना है बच्चों? राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ठीक है। और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन में नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय या परंपरागत और गैर परंपरागत की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन में तो इसी को लेते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? ठीक है। गांव में अगर हम बात करें, ग्रामीण राजस्थान में कौन सा ऊर्जा स्रोत अधिक सहायक हो सकता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, तो गांव में जो गोबर होता है ना, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, जो गोबर होता है ना, उस गोबर से हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते हैं? बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। और जो बायोगैस होती है वो घरेलू ईंधन के रूप में काम आती है, जैसे खाने बनाने के रूप में काम आ जाती है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोगैस जो है ग्रामीण इलाकों में जो है कि काम आ सकती है। क्योंकि ये पशुपालन और कृषि के साथ साथ बायोगैस का प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करें, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा दिन क्या होता है? ज्यादा दिन सूर्य भी चमकता है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि सौर ऊर्जा तो है ही है, लेकिन इस समय फिलहाल में यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। सौर ऊर्जा की क्या है? संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन की बात करें, हम क्या पूछ रहा है? राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अभी तक तापीय ऊर्जा है। ठीक है। क्या है बच्चों? तापीय है। थर्मल पावर की बात हम करते हैं। जो है कि थर्मल पावर से ज्यादातर ऊर्जा अभी हम जो है कि प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर अवस्थित है बच्चों, तो आप सबको पता है कि भड़ला कहाँ पर है? भड़ला है आपका जोधपुर में। ठीक है। जोधपुर में कहाँ पर? फलौदी जिले में। ठीक है। फलौदी में जोधपुर जिले में फलौदी में। ठीक है। फलौदी में है बड़ला। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में अवस्थित है। ठीक है। आगे की बात करें, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की बात हो रही है। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 2019। अब ध्यान रखिएगा, पहली सौर ऊर्जा नीति अगर आपसे पूछे कि पहली, ये हमेशा जो है कि घोषित होती रहती है। अगर हम बात करें पहली सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, पहली सौर ऊर्जा नीति की अगर हम बात करें कि कब घोषित हुई थी, तो वो हुई थी बच्चों 2011 में। ठीक है। 2011 में। उसके बाद हम बात करें 2011 के बाद में फिर 2014 में घोषित हुई। ठीक है। 2014 में घोषित हुई, फिर 2019 में हुई। ठीक है। कब हुई? 2019 में हुई। तो ये 2019 वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। आगे की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, कौन सी है भाई साहब? जल्दी बताइए फटाफट, कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। क्या हो जाएगा? राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, है ना। यह कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है आपकी। ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रही है, राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, है ना। आगे की बात करें, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है ना। नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें भारत सरकार की, है ना, तो भारत सरकार की जो नोडल एजेंसी है बच्चों, वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है। क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, है ना। ये आपके परंपरागत स्रोतों की गैर परंपरागत जो है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। गैर परंपरागत में कौन सा? नवीकरणीय ऊर्जा जो है, करणीय ऊर्जा, है ना, उसके लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या है? ये एक नोडल एजेंसी है ये। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात हो गई।
आगे की बात करें, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया, इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत समामेलित किया गया, मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात यह 2015 में गठित की गई, या यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी कि राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 तो आपका सही है। चौथे की अगर हम बात करें कि यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है, नहीं। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, है ना, नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो परमाणु केंद्र की बात करें, रावतभाटा, सूरतगढ़, उदयपुर या भीलवाड़ा। ठीक है, परमाणु केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो रावतभाटा में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर? रावतभाटा में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? तो 1973 में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है कि परिचालित हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट की बात करें, राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? कितने निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, 3 निगमों का मुख्यालय क्या है? जयपुर में है ना। 3 निगमों का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, कौन सा भाई? पहला तो क्या कह रहा है? सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, और दूसरा है सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। दोनों ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित पे राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? साझे स्वामित्व की अगर बात करें तो कौन सी ऊर्जा परियोजना साझे स्वामित्व में है? तो साझे स्वामित्व की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माही परियोजना। ठीक है, माही परियोजना किस में है? साझे स्वामित्व में है। माही परियोजना की अगर हम बात करें तो, ठीक है, माही परियोजना किस में है? साझे स्वामित्व में आपका हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात अगर हम करें, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। किससे है बच्चों? ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से आपके कुटीर योजना का संबंध लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। ठीक है, तो कौन सा है ये? कवई गांव है ना। कवई गांव कहां पर है बच्चों? 12 में है। कवई गांव कहां है? 12 में है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। राजस्थान का पहला, ठीक है, पहला गिरल लिग्नाइट अगर बात करें तो बाड़मेर में है। कहां पर है बच्चों? बाड़मेर में अवस्थित है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र, पावर स्टेशन की बात हो रही है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? ठीक है, नहीं है की बात हो रही है, तो यहाँ अगुचा जो है वो इसके अधीन नहीं है। ठीक है, अगुचा, रामपुरा अगुचा की बात हो रही है। आगे बात करें, निम्न में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? किसकी अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है बच्चों? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सूरतगढ़ जो है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता जो है सर्वाधिक है। किसकी? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अपारंपरिक का मतलब होता है कि गैर पारंपरिक। ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा हो सकता है, वह कौन से हैं इसमें? ठीक है, तो पवन ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, कोयला तो है ही नहीं, पेट्रोलियम भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 1 नंबर सही हो जाएगा। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सारे जो है गैर परंपरागत हैं या जो है नवीकरणीय है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? वही वाली बात हो गई, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तो 1, 3, 4 और 5। ठीक है, कौन से? देखो, एक तो कौन हो जाएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोमास ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो 1, 3, 4 और 5 आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें बच्चों, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, एक कथन ए तथा दूसरा उसका कारण आर है। आप इस कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? उत्तम स्रोत है, क्या कह रहा है? ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कारण क्या है? राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। ए तथा आर दोनों सही है ना? ए तथा आर दोनों सही है, और यहां पर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यहां पर ए का सही स्पष्टीकरण आर है ना? सही बात है, बिल्कुल सही है। यहां पर ए आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो यहां पर आपका हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर इसका हिस्सा नहीं है। अजमेर, जयपुर और जोधपुर है, जबकि उदयपुर इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो जैसलमेर में प्रथम ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, हम लोग सुमेलित करना है। यहाँ पर ऊर्जा परियोजना दिया हुआ है, एक तरफ इसकी अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, तो भड़ला सोलर पार्क आपका हो जाएगा बच्चों जोधपुर में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। और अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बलोतरा में हो जाएगी। उसके बाद पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और आपकी सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर है? खींवसर नागौर में है। तो 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नवीन एवं नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है भाई? कहां पर अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा फतेहगढ़ में अवस्थित है। ये कहां पर अवस्थित है? फतेहगढ़ में ये अवस्थित है। नेक्स्ट की बात करें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया है भाई? तो ये किया गया है भालोजी जयपुर में। कहां पर स्थापित किया गया? भालोजी जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट की बात करें, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, क्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों से गुजरेगा? तो ये जो है कहां से होकर गुजरेगा? तो आपके अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से होकर के गुजरेगा। तो आज की क्लास बच्चों यहां पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।